गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो में मैं लेसन नंबर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी थी। ठीक है, लेसन नंबर 3 में स्टार्ट करने जा रही हूँ। द नेम ऑफ द लेसन इज ड्रेनेज। अगर कोई ऐसा है जिसने फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देखा है तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, और आज मैं लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रही हूँ। डन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल है उस पे जाके देख सकते हैं। ड्रेनेज। जब आप ड्रेनेज की बात करते हो तो एक एरिया जिसमें कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम या कोई रिवर फ्लो कर रही है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, जब आप इंडिया के फिजिकल मैप को देखते हो तो उसमें भी आप क्या देखते हो, उसमें अलग अलग ढेर सारी स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलती हैं। वो सारी स्ट्रीम्स आपकी क्या होती हैं? ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर सिस्टम है, आपका इंडस रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, जिसमें उसकी वो मेन स्ट्रीम प्लस उसकी ट्राइब्यूटरीज शामिल होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका ड्रेनेज बेसिन। जब आप ड्रेनेज बेसिन की बात करते हो तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? इमेजिन कीजिए, यहाँ पे देखिए, इमेजिन कीजिए, ये आपका कोई एक रिवर और ये इसकी मल्टीपल ट्राइब्यूटरीज हैं, चाहे वो लेफ्ट बैंक है चाहे वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। अब देखिए, चाहे वो इस ट्राइब्यूटरी की बात करो चाहे इस मेन स्ट्रीम की बात करो, ये मेन स्ट्रीम और ट्राइब्यूटरीज क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा जो लैंड मास है ये उसको ड्रेन कर रही होंगी, यहाँ की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रही होंगी। ये सुनो, तो ये जो पूरा एरिया होता है, ये जो पूरा लैंड मास होता है, ये उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। ठीक है, अब आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। लुक एट द फिजिकल मैप। ड्रेनेज का मतलब क्या है? एक रिवर सिस्टम जो एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो कर रही है। लुक एट द फिजिकल मैप, will notice that small streams flowing from the different directions comes together to form a main river. अलग अलग डायरेक्शन से मल्टीपल जो वाटर की स्ट्रीम्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आके मिल रही होंगी, विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू ए लार्ज बॉडी, जो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जाके एक लार्ज वाटर बॉडी में जाके मिल रही होगी। इट कुड बी एनी लेक, इट कुड बी एनी ओशियन, सी, anything. The area drained by a single river system is called drainage basin. अगर ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो एक सिंगल रिवर के थ्रू, रिवर सिस्टम के थ्रू ड्रेन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। A close observation of the map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separates into two drainage basins. Such an upland is known as water divide. Listen, देखिए, इमेजिन कीजिए ये कोई एक स्ट्रीम ए है, ये उसकी ट्राइब्यूटरीज है। ये आपकी कोई एक स्ट्रीम बी है, ये है आपका उसकी ट्राइब्यूटरीज। देखिए बेटा, जब ये अल्टीमेटली ये वाली स्ट्रीम फ्लो कर रही होगी तो इसने पूरे पूरे इस लैंडमास को डिग्रेड किया होगा। जब यहाँ पे स्ट्रीम ए फ्लो कर रही होगी तो इसने आसपास के एरिया को क्या डिग्रेड किया होगा। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा अप्रेस्ड है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, उठा हुआ है नॉर्मल लेवल से, और यही जो एरिया है ये क्या कर रहा है? स्ट्रीम ए को और स्ट्रीम बी को डिवाइड करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। क्लियर? आगे देखिए, अगर आप वर्ल्ड में लार्जेस्ट बेसिन की बात करें, ड्रेनेज बेसिन की बात करें, तो वो अमेजोन रिवर का है। ठीक, इंडिया में आप बात करेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है कि इंडिया का लार्जेस्ट वाटर बेसिन या रिवर बेसिन कौन सा है। क्लियर? चलिए, अब हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। जब हम इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए, हमारे इंडिया में 2 टाइप के रिवर्स फ्लो कर रही हैं। एक तो हो रहे हैं पेरेनियल रिवर्स हैं, ठीक है, एक है सीजनल रिवर्स। तो इसी के बेसिस पे आपके जो रिवर बेसिन्स है या ड्रेनेज सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका माउंटेन, जिनको आप हिमालयन भी बोलते हो, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और ओशियंस में ड्रेन होती हैं। ठीक है, और वही आपकी दूसरी है, आप कौन सी? पेनिनसुलर प्लेट्यू पे जो रिवर्स फ्लो कर रही होती हैं। क्लियर? वही आप ये जो दोनों हैं वो कंप्लीटली डिपेंड करेंगी इंडिया का जो रिलीफ सिस्टम है वो कैसा है। डन?
आपकी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द subcontinent according to the Indian rivers. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. These are Himalayan rivers, peninsular rivers. मैंने अभी आपको बताया जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट हो रही होंगी वो आपकी हिमालयन रिवर कहलाएंगी, जो आपकी पेनिनसुलर में ओरिजिनेट हो रही होंगी वो आपकी पेनिनसुलर रिवर कहलाएंगी. Apart from the originating from the two major physiographic region of the India, the Himalayan and peninsular river are different from each other in many ways. ठीक है, आपका टास्क है कमेंट सेक्शन में दोनों टाइप की जो रिवर्स हैं उनमें आप डिफरेंशिएशन लिखेंगे. ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों टाइप के रिवर्स में आप उनको लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा और मैं पढ़ना चाहूंगी. आई विल लव टू रीड दैट. आप ढूंढिए, इधर उधर से पता कीजिए क्या क्या उनमें डिफरेंस है. जब आप हिमालयन रिवर्स की बात करें वो मोस्टली क्या होती हैं आपकी पेरेनियल होते हैं. पेरेनियल रिवर्स क्या होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो कर रही होती हैं. इस टाइप की जो रिवर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं पेरेनियल. इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उनमें पानी रहेगा. ठीक है, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं उनमें जो वाटर की जो फेड अप होते हैं, जो वाटर किस तरीके से फेड होता है उसमें, या फिर उसमें कह लो कि पानी कहाँ से आता है कि कुछ तो उसमें आपका ये स्नो है, रेन है. ठीक है, और इवन जो आपकी जो लॉफ्टी माउंटेन्स है उनके ऊपर जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे मेल्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इन रिवर्स में पूरी साल पानी रहता है. वहीं हम जैसे तो अगर आप दो मेन सिस्टम की देखो, टू मेजर हिमालयन रिवर्स की बात करो, चाहे वो इंडस की बात करो, चाहे वो विद द चार्जर ऑफ माय लैपटॉप एज सुन एज पॉसिबल बेटा. ठीक है, टू टाइप की मेजर रिवर्स की बात करो जिसमें आप इंडस और ब्रह्मपुत्र की बात करो जो आपके माउंटेन रेंजेस में, नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस में क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं. दोनों आपने देखा होगा कैलाश जो मानसरोवर लेक है ये उसके आसपास ये ओरिजिनेट होती हैं. ठीक है, एंड द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. ठीक है, ये बहुत लंबा एरिया, बहुत लंबा सोर्स कोर्स रहती है जिसको ये कंप्लीट कर रही होती है. Is it? It's done. They have cut through the mountains making gorges. देखिए, जब ये रिवर्स या फिर आपकी कोई भी रिवर स्ट्रीम है वो किसी माउंटेन से पास हो रही होती है तो जाहिर सी बात है उसको ईट अप करेगी, उसको डिग्रेड करेगी. ठीक है, कट करेगी तो वो क्या करती है, बड़े बड़े जॉर्जेस बनाती है. अब ये जॉर्जेस क्या होते हैं ये देखिए नीचे मैं आपको दिखाती हूँ. उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा जो पैराग्राफ है उसको पढ़ा देती हूँ. उसमें क्या लिखा हुआ है, द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्सेस टू द सी. सारी सी में ड्रेन होती है तो ये बहुत लंबा कोर्स को क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है. दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड सिल्ट एंड सैंड. देखिए, जब आपकी रिवर हाइट पे होती है, माउंटेन एरिया में होती है, तो यहाँ से जब ये बहुत तेजी से फ्लो कर रही होती है तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा आपके माउंटेन्स को ये कट करेंगी, इरोड करेंगी. ठीक है, जब ऐसी एक्टिविटी हो रही होती है तो जब ये पूरा का पूरा जो माउंटेन से जो भी कुछ ये लेके आ रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, चाहे वो आपका लोड है, चाहे वो सिल्ट है, चाहे वो सैंड है, जब वो नीचे की तरफ लेके आ रही है तो वो क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे डिपॉजिट करती रहेंगी. जब ये डिपोजिशन का काम कर रहा होता है, जब वो लोअर कोर्स में चल रही होती है, अपने मिडल उसमें यूथ कंडीशन में होती हैं, तो वहां पे ये मिएंडर्स के फॉर्म में चल रही होती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं और ढेर सारे डिपोजिशनल फीचर्स बनाती हैं, जस्ट लाइक आपके रिवराइन आइलैंड्स बनाएंगे वहां पे या फिर डेल्टास बनाएंगी. ठीक है, तो इस टाइप के ये फीचर्स क्या फॉर्म कर रही होती हैं. अब देखिए यहाँ पे आपकी एक जॉर्ज की पिक दी हुई है. ये पहले क्या रहा होगा, एक सिंगल माउंटेन रहा होगा पूरा का पूरा कंप्लीट, क्योंकि ये जो रिवर है ये धीरे धीरे यहाँ से फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है तो धीरे धीरे इसने क्या किया होगा, इस पूरे माउंटेन को इरोड किया होगा. और इस इरोजन की वजह से ये क्या हुआ, ये लॉफ्टी माउंटेन आपको ये दिखाई दे रही है, ये पूरा एक बीच में एक स्पेस बन गया है. इस स्पेस को बोला जाता है जॉर्ज. स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ रिवर ही कर रही थी, तो फिर बाद में इसके बीच में से जो विंड फ्लो कर रही होगी वो भी इन माउंटेन्स को क्या कर रही होगी, इरोड कर रही होगी. क्लियर, आपको समझ में आ रहा है. आगे देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है. देखिए
यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। ड्रेनेज पैटर्न को मैं इस चैप्टर के आपके लास्ट में बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी, बट आप इतना समझ लीजिए कि जो ड्रेनेज पैटर्न है इसका मतलब क्या है कि जो रिवर का जो बेसिन बना है, जहां से वो उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज क्या कर रही है, फ्लो कर रही हैं, वो किस पैटर्न की है। ठीक है, वो आपकी टेरिड्रल है, रेडियल है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, डेंड्रेटिक है, किस टाइप का जो पैटर्न है वो बना रही हैं, इसको बोलते हैं हम ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, आगे देखिए, फ्लड प्लेन्स की बात करते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आप इस इमेज में देखिए, यहां से रिवर ओरिजिनेट कर रही है। जब ये हाई माउंटेन में रहती है तो इसको हम बोलते हैं इसका अपर कोर्स। ठीक है, नीचे जब इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे जब स्लो हो रही होती है और इसमें ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, उससे मिल रही होती हैं, तो इसको हम बोल रहे होते हैं इसका मिडल कोर्स। और लास्ट में जब वो ड्रेन होने वाली होती है, जब वो बहुत सारे सिल्ट वगैरह को डिपॉजिट कर रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं उसका लोअर कोर्स। ठीक है, जो ये डिफरेंट डिपोजिशनल जो फीचर्स हैं, ये रिवर आपकी लोअर कोर्स में ही फॉर्म करती है, वेदर इट इज एस्चुरी, वेदर इट इज डेल्टा, रिवर इन आयरलैंड, A large number of peninsular river are seasonal. पेनिनसुलर जो रिवर्स होती हैं वो मैक्सिमम क्या होती हैं, सीजनल होती हैं। मींस पर्टिकुलर जो रेनी सीजन होगा तो उसमें तो इनमें काफी सारे अमाउंट में आपको वाटर फ्लो देखने को मिलेगा, उसमें वाटर के अमाउंट ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन के बाहर इनमें जो वाटर का जो कंटेंट है वो बहुत बहुत धीरे धीरे कम होता चला था, या तो ना के बराबर हो गया, कई बार ऐसा होता है ये ड्राइड आउट हो जाती है, उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। अब देखिए, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन अ लार्ज रिवर हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल। जो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स होती है उनमें भी इसका जो वाटर का जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर शैलोअर कोर्स एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटरपार्ट। ठीक है, जो बड़ी बड़ी रिवर्स भी होती हैं उनका जो कोर्स होता है, जिस एरिया में वो फ्लो कर रही होती हैं, वो क्या हो जाता है, शैलो हो जाता है। However, some of the originating in the central highland and flow towards the west. ठीक है, कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो कहाँ होती हैं, हाईलैंड्स में ओरिजिनेट होती हैं और वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रही हैं। आपको मुझे ये बताना है वेस्टवर्ड मूवमेंट कौन सी कर रही होती हैं। स्पेशली चलिए मैं बता ही देती हूँ, नर्मदा एंड तापी जो रिवर्स हैं वो आपकी वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रही होती है, फ्लो कर रही होती है। इसके अलावा आपको और भी बताना है कि ऐसी और कौन कौन से रिवर हैं जो वेस्टवर्ड मूवमेंट करती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो वो अरेबियन सी में ड्रेन आउट होती है। क्लियर, आपको ये फाइंड आउट करना है। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच रिवर्स? मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेटिंग इन वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। अगर आप पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं या पेनिनसुलर पार्ट्स की बात करते हैं, तो जितनी भी इसमें मैक्सिमम रिवर्स होती है बेटा, वो वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट करती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाती हैं। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है या ऐसा कोई चीज है जो इसमें समझ में नहीं आई है, बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, मैं डेफिनेटली इसका आंसर जरूर दूंगी। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम हिमालयन रिवर। जब हम हिमालयन रिवर की बात करेंगे तो हम अलग अलग रिवर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहली बात, हिमालयन जो रिवर होंगी वो हिमालयाज की जो हाईलैंड्स होते हैं, जो आपके ग्रेटर हिमालयाज हैं, इनर हिमालयाज हैं, उनमें ओरिजिनेट हो रही होंगी। और ये आपकी, चाहे तो आप अरेबियन सी में बात कर लीजिए, चाहे वो आप बात कर लीजिए बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, उनमें जाके ड्रेन आउट हो जाती है। देखें क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो रिवर सिस्टम है इसके लिए मैं आपको कुछ मैप्स का जरूर इस्तेमाल करूंगी जो आपके इस चैप्टर में नहीं दिए हुए हैं। देखिए, मैं पहले चलती हूँ आपके मैप पे, उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, देखिए, दिस इज योर इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम मैंने आपको बताया, ये आपके नेपाल जो टिबेटन प्लेटो है, ये आपकी मानसरोवर लेक के आसपास इसका ओरिजिनेट होता है और ये फ्लो करती हुई इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर करती है यहाँ पे, ये आपकी गिलगिट वाले एरिया से होते हुए, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके गिलगिट एरिया से होते हुए, ये पेशावर से होते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में एंटर करेगी। और पाकिस्तान में, जस्ट अ सेकेंड,
यहाँ से ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान गिलगिट वाले एरिया से पाकिस्तान में एंटर करेगी और पेशावर से होते हुए यहाँ पे ये कराची पहुंचे और ये नीचे अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाएगी। डन। अगर बेसिकली इसकी जो मेन रिवर्स देखें, इसकी जो मेन रिवर्स देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे इंडस की झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास ये देखने को मिलती है। ये देख रहे हैं, ये ब्यास है, ये सतलज है, ये रावी है, ये चेनाब है, ये झेलम है, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है। इसमें और भी ट्राइब्यूटरी है जो पाकिस्तान साइड से आते हैं, दैट इज योर काबुल है, यहाँ पे स्वाति है, यहाँ पे भी आपकी 2 से 3 जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो इसमें जाके मिल रही होती हैं। उसको मैं देखूंगी आगे, ठीक है। तब तक आप अगर मैं इसमें देखिए, हाँ ये इंटरेस्टिंग, यहाँ से देखिए ये इंडस यहाँ से ओरिजिनेट होके जैसे इसने इंडिया में एंटर किया तो यहाँ से देख रहे हैं ये शोक रिवर है, ठीक है, ये इसकी गंगा रिवर, ये इसमें क्या हो रही है, एंटर कर रही है जो आपकी जस्कर, चेनाब, ये देख रहे हैं जस्कर रेंज में, यहाँ से ये रिवर्स हैं जो इसमें क्या हो रही है, ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ये देखो ना, ये शोक रिवर है, ये गिलगिट है, ये इसमें एंटर कर रही है और यहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर कर, ठीक। यहाँ से ये काबुल से ये देख रहे हैं, ये रिवर्स है, काबुल रिवर है, ये स्वात है, ये कुनार है, ये इसमें एंटर कर रहे हैं। यहाँ से तोची है, गोमला है, ये भी सी में एंटर कर रही है। सोहन रिवर है, झेलम, चेनाब, रावी आपको पता है, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे जो आपके पंजाब में जाके इससे मिल जाती है और लास्ट में इंडस सिस्टम बनाते हुए इसमें ड्रेन आउट हो जाती है अरेबियन सी में। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब आपकी बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। The major Himalayan rivers are the Indus and the Ganga and the Brahmaputra. Main 3 rivers होती हैं जो Himalayan rivers हैं. These rivers are long and are joined many large and important tributaries. ये आपकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज इसमें एंटर मतलब मर्ज तो क्या कहते हैं, इसमें आके बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज इसमें मिल जाती हैं। A river along with its tributary may be called a river system. एक मेन स्ट्रीम प्लस उसकी ट्राइब्यूटरीज, ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम बनता है इसको हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। फर्स्ट आ रहा है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम राइज इन तिब्बत, मैंने आपको अभी बताया, नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर लेक के पास से ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। फ्लोइंग वेस्टवर्ड, पहले वेस्टवर्ड मूव करती है और इट एंटर इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको भी बताया ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है, एंटर करती है जम्मू कश्मीर के। इट फॉर्म ए पिक्टिक्यूलस जॉर्जेस इन दिस पार्ट, कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जॉर्जेस ये बनाती हैं। सेवरल ट्राइब्यूटरीज, द जस्कर, द नुब्रा, द शोक, द हुंजा, ये सारे कश्मीर रीजन में इसमें मर्ज होते हैं। ये देखिए अगर आप में इसमें देख रहे हैं, ये देखिए ये आपका न्यूब्रा है, ये शोक है, ये जस्कर है, ये देख रहे हैं कुनहार है, ये सारे इसमें क्या होती है, जाके इसमें अटैच होती है। ये कहाँ पे मिल जाती है, ये कश्मीर रीजन में। द इंडस फ्लो थ्रू बल्टिस्तान एंड गिलगिट रीजन, गिलगिट बल्टिस्तान से होते हुए और ये इमर्ज द माउंटेन्स एट अटोक, ये अटोक में जाके अटोक माउंटेन से टर्न कर जाती है, इमर्ज हो जाती है। द सतलज, ब्यास, रावी एंड चेनाब एंड झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर इन नियर द मिथानकोट इन द पाकिस्तान। ये देखिए ये सारी यहाँ पे मिल जाती हैं और मिथानकोट में जाके इस पाकिस्तान में जाके ये मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, ठीक है, और बाद में ये पूरा साउथवर्ड मूवमेंट करते हुए ये जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, ईस्ट ऑफ द कराची, जो कराची के ईस्टर्न पार्ट पे प्रेजेंट है। ठीक है, द इंडस प्लेन्स हैज वेरी जेंटल स्लोप, बहुत ज्यादा जेंटल स्लोप है। ठीक है, द टोटल लेंथ इज 2900 किलोमीटर। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। ये देखिए यहाँ पे वही सेम चीज दे रखी है, यहाँ पे यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है बेटा, यहाँ से ये होती हुई, यहाँ से गिलगिट बल्टिस्तान वाले एरिया से होती हुई ये एंड करते हैं। ठीक है, ये इंडस रिवर यहाँ पे जा रही है, ये मिथानकोट में यहाँ पे ये मिथानकोट और यहाँ पे ये सारे के सारे रिवर्स। ठीक है, ये झीलम, चेनाब, ये रावी, ये सतलुज है और यहाँ पे ये ब्यास रिवर जो पहले से ये सतलुज रिवर से जाके मिल गई है।
ये यहाँ पे जाके इसमें कानपुर में इंडस से मिल जाती है, और ये इंडस यहाँ से ये कराची से ये होते हुए सी में ड्रेन आउट हो जाती है। ठीक है, यही सेम यही इसी मानसरोवर लेक के पास से ही आपकी ये ब्रह्मपुत्रा रिवर भी ओरिजिनेट होती है, जो यहाँ पे सैंगपो रिवर नाम से जानी जाती है। ठीक है, और जैसे ये इंडिया में एंटर करती है तो इसी को हम दिहांग रिवर नाम से जानते हैं, और जैसे दिहांग में लोहित रिवर जाके मिलती है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर नदी कहलाने लगती है। ठीक है, इस ब्रह्मपुत्र के बारे में बाद में बात करेंगे, बट पहले हम बात कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको इसकी जो इंडस रिवर की कश्मीर में कितने ट्राइब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी मिलती हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। इंडस रिवर की बाकी की जो इंडिया से जैसे झेलम चैन जो 5 हैं, देखिए मैंने आपको पिछले चैप्टर में दोआब बताया था ना। दोआब क्या क्या एरिया होता है कि जो 2 वाटर बॉडीज के बीच का जो पार्ट होता है, जमीन होती है, उसको हम बोलते हैं दोआब। ठीक, और यहाँ पे आपके देख रहे हैं, क्योंकि ये जो पंजाब वाला एरिया है, इससे ये 5 के 5 रिवर्स मूव कर रही होती है, तो 5 आब पंजाब मतलब 5 रिवर्स वहां पे फ्लो कर रही है, उसके बीच वाला जो पूरा एरिया है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है पंजाब। ठीक है, आगे देखिए आपकी बुक में और क्या लिखा हुआ है। अ लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया। इंडस का सिर्फ 1/3 पार्ट है जो इंडिया में लोकेट होता है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब और द रेस्ट पाकिस्तान। कुछ एरिया है उसका सिर्फ 1/3 एरिया है जो हिमाचल में, कश्मीर में, ठीक है, और पंजाब वाले एरिया में। बाकी के सारा का सारा जो एरिया है वो पाकिस्तान वाले एरिया में लाई करता है। जब आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हो, आपको पता है कि इंडिया में और पाकिस्तान में इस इंडस रिवर के वाटर को लेके हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है, इसीलिए 1960s में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द टोटल वाटर, जितना भी इंडस रिवर वाटर को लेके आते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 20% वाटर को यूज कर सकते हैं, वो भी इरिगेशन इन पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और उसके सदर्न राजस्थान के सदर्न पार्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट इज योर गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय channel. Thank you. Have a nice day.